बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से आज हम डिफरेंट स्क्रिप्ट्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इनमें जो है क्या मूव आ सकती है और कहां तक ये जा सकते हैं। अपसाइड मूव दे सकते हैं, डाउन साइड मूव दे सकते हैं, ट्रेंड क्या है, आगे चल के मजीद हम इनको चेक करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्क्रिप्ट है वो है यूनिटी फूड्स। यूनिटी जो है ये अराउंड इसे जो रिजेक्शन हुई थी वो हुई थी 50.60 के लेवल से। 50.60 के लेवल से इसे रिजेक्शन हुई थी 14 जून को। उसके बाद जो है इसने दोबारा एवरेज लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की और 46.29 से इसे दोबारा रिजेक्शन होगी। सेकंड टाइम इसने फिर इस लेवल को जो है वो ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन उसे रिजेक्शन हुई और अब तक दोबारा वो उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका। अब इसमें जो वॉल्यूम्स हैं वो अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं इस स्क्रिप्ट में आते हैं, आप देख सकते हैं। ओवरऑल इसमें अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी काफी हद तक इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, काफी हद तक इसमें करेक्शन हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं काफी हद तक इसमें करेक्शन हो चुकी है और वॉल्यूम्स कम हैं अभी इसमें करेक्शन के बाद। तो जब भी इसमें इस तरह की ये देखें, इसमें यहां पर भी जब काफी हद तक करेक्शन हुई थी तो फिर वॉल्यूम्स आना शुरू हुए थे, बाइंग दोबारा से स्टार्ट हुई थी। अभी इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो होल्डिंग है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग है, वो इसमें होल्डिंग हुई भी है। बाकी इसमें काफी हद तक करेक्शन हो चुकी है और किसी भी टाइम इसमें मूव एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगर हम इसका स्टॉकैस्टिक को देखें तो स्टॉकैस्टिक नॉर्मली जो है इस लेवल से, ये जो लेवल है इस लेवल से जो है ये अपसाइड मूव ले लेता है। आप देखें इसने इधर भी इस लेवल से लिया, इधर भी इस लेवल से लिया। वर्स्ट सिचुएशन में ये इस लेवल तक आता है जिसमें स्टिल अभी भी 40-50 पैसे का गैप है। उसके बाद अगर हम स्टॉकैस्टिक को देखें तो ये नॉर्मली ऊपर रहने वाला, अपर ट्रेंड में रहने वाला स्क्रिप्ट है और इस लेवल से मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैक्सिमम इसी लेवल तक आता है। आप देख सकते हैं इस लाइन से ये नीचे नहीं जाता और यहां से ये अपसाइड मूव ले लेता है और अभी भी इसमें अगर नीचे आता है तो मजीद 40-50 पैसा आने का गैप है इसके पास। उसके बाद अगर हम RSI को देखें तो आपको थोड़ा सा इसमें गैप नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये भी अराउंड 40-50 पैसा का गैप है और नॉर्मली ये यहां से जो है ये आप देख सकते हैं इस जगह से ये रिवर्सल बना लेता है और RSI बहुत कम टाइम में इससे नीचे आता है। नॉर्मली RSI इस लेवल से ऊपर ही रहता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ओवरऑल इसकी जो पोजीशन है उस पोजीशन पर आप इसमें जो है टेक्निकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें बाइंग करके इसे रख सकते हैं, क्योंकि जब भी इसने मोमेंटम बनाया है तो इसने एक अच्छा मोमेंटम बनाया है। फर्दर चल के देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा स्क्रिप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एसगार्ड 9, एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट। अभी अपने डाउन ट्रेंड में है, इसे रिजेक्शन हुई, इससे डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ था व्हेन इट वाज ऑन 35 रुपीज, 36-37 रुपीज से इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, अपने जो है डाउन डायरेक्शन में आया था और उसके बाद से अब तक ये अपने एक दफा इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी और इसे 31.92 के लेवल से फिर रिजेक्शन हुई थी। उसके बाद से अब तक ये अपने डाउन ट्रेंड में है। अब इसके पास नीचे आने का जो गैप है और एज पर स्टॉकैस्टिक ये बिल्कुल अपनी डेड पोजीशन पर है और ये भी किसी भी टाइम अपनी मूव बना सकता है और नॉर्मली बहुत कम दफा जो है ये इस पोजीशन पर आता है। नॉर्मली इससे ऊपर ही ये रिवर्स कर जाता है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे स्क्रिप्ट्स में आपको पेशेंस की जरूरत होती है, टाइम वो थोड़ा ले लेते हैं, लेकिन आपको जब आप ट्रेंड में आते हैं तो अच्छे लेवल्स दे जाते हैं। अगर RSI को देखा जाए तो RSI भी बिल्कुल अपने बॉटम पर है और नॉर्मली इस जगह पर ये एक दफा ये आया था तो इसने ये लेवल ब्रेक किया था जब बड़ी करेक्शन हुई थी। उसके बाद ये नॉर्मली इन्हीं लेवल से जो है ऊपर चला जाता है और ये अपर ट्रेंड में रहने वाला स्क्रिप्ट है, आप ये देख सकते हैं इसका RSI। नेक्स्ट जो हमारे पास स्क्रिप्ट है वो है फ्लाइंग सिमर जो है वो उसमें आप देख सकते हैं कि एक इसने यूं कर्व बनाया, उसके बाद इसने अपसाइड जो है मूव दी और इसे रिजेक्शन हुई 25.41 के लेवल से। उसके बाद ये सेम यही सिचुएशन इसमें बन रही है ये इस तरह से, और जहां पर जो आज की कैंडल बन रही है इसमें जो है वो यहां से इसका रिवर्सल शो हो रहा है।
उसके बाद ओवरऑल इससे देखा जाए तो इसमें अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं और काफी हद तक इसमें भी करेक्शन हो चुकी है। काफी हद तक करेक्शन हुई और दरमियान में एक दो दफा इसमें जो है बाइंग आई फिर, लेकिन फिर जो है वो करेक्शन हुई काफी हद तक इसमें, तो दोबारा इसमें भी बाइंग आ सकती है। उसके बाद अगर इसका RSI देखा जाए तो नॉर्मली इस लेवल से ऊपर ही इसका RSI रहता है, ये आप देख सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसका RSI इस लेवल से नीचे आता है। अभी इसे इस लेवल की सपोर्ट जो है यहाँ पर ये अच्छी सपोर्ट ले सकता है, जो कि स्टिल यहाँ पर आने के लिए इसे 20 to 30 पैसे का गैप है। उसके बाद अगर हम इसका स्टॉकहेस्टिक देखें तो स्टॉकहेस्टिक में ये यहाँ से क्लियरली जो है वो डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं कर, आप देख सकते हैं कि यहाँ से रेंज बाउंड हो रहा है और जो सेलिंग प्रेशर की लाइन है वो भी स्टिल अप साइड इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ से इस दोबारा जो है ये अपनी साइड चेंज कर सकता है। अगर यहाँ से ये करता है तो ये मजीद ऊपर जा सकता है और अगर यहां से नीचे आता है तो इसके पास एज पर स्टॉकहेस्टिक इसके पास तकरीबन यहां पर 70 to 80 पैसा तक का नीचे आने का गैप है। और नॉर्मली आप देख सकते हैं कि जब भी नीचे आता है उसके बाद अच्छा मोमेंटम बना लेता है और इस पोजीशन से ये जो है डायरेक्ट नीचे अभी तक ऑलमोस्ट नहीं आया एक दफा, लेकिन वो काफी ऊपर की पोजीशन से आया था। इस पोजीशन से इसे जो है ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर गया और इस पोजीशन से इसे रिजेक्शन हो और वापस आया हो, तो माइट भी यहां से इसका रिवर्सल बन सकता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है नेटसोल। नेटसोल ने एक अपना रेंज बाउंड एरिया बनाया जो कि था अराउंड 192 और 140 का एरिया। फिर उसके बाद इसने अपने आप को जो रेंज बाउंड किया उस एरिया को ब्रेक किया और देन इसने जो अपने आप को रेंज बाउंड किया वो 171 और 147 का एरिया है। अब ये जो है 147 और 171 के एरिया में जो है मूव देता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 171 का लेवल है। अगर ये 171 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये मजीद अच्छे लेवल्स को दिखा सकता है। आज इसकी जो रिजेक्शन हुई वो रिजेक्शन 167 के अराउंड 168 के अराउंड आज इसे रिजेक्शन हुई और इसमें की जो कैंडल शो हो रही है इसमें भी एट द एंड ऑफ द टाइम थोड़ा सा जो है वो रिवर्सल आ रहा है, तो माइट भी यहां से जो है रिवर्स करे। आप इसे 160 जो है इसका स्टॉप लॉस जो है वो आप 1 इसको रख सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस अगर आप यहां पर बाइंग है तो आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 156 पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये 156 को ब्रेक करता है तो ये नीचे 148-49 तक आ सकता है और अगर ये 156 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो ये 171 इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी। उसके बाद अगर इसका स्टॉकहेस्टिक RSI देखा जाए तो RSI इसका जो है डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है और नीचे का गैप काफी ज्यादा है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये यहां पर ही जो है 150 के अराउंड इसकी जो है एक अच्छी सपोर्ट है जिसके ऊपर ही ये रहता है। उसके अलावा अगर स्टॉकहेस्टिक को देखें तो स्टॉकहेस्टिक क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है और ये भी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। नॉर्मली जो मैंने लाइन जहां पर मेंशन किया ये उसके ऊपर ही रहता है, लेकिन ये अगर यहां से नीचे आता है तो मजीद ये काफी नीचे आ सकता है। स्टिल नीचे 8-10 रुपए का गैप है, तो इसमें आपने स्टॉप लॉस को अवॉइड नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है हमारे पास TRG है। TRG आप देख सकते हैं एक बड़े अच्छे मोमेंटम में एक अच्छे जो है वो अपना बेस बनाता हुआ उसके बाद इसने अपने आप को रेंज बाउंड किया अराउंड 169 और 147 का एरिया इसका भी है। अगर अब आज जो इसे रिजेक्शन हुई इसे जो मेन रिजेक्शन होती है वो होती है 176 की वैल्यू से। अब इसके पास जो अच्छी सपोर्ट है वो है 163। अगर ये 163 के ऊपर ही मूव करता रहता है तो इसे जो है ये 174 को दोबारा अप्रोच कर सकते हैं और 174 को अगर अप्रोच किया इसने तो इसके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 185 का एरिया जो इसका प्रीवियस हाई भी है। और अगर ये नीचे आता है तो नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके पास 160 की है, 160 पर इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसमें अगर आपने स्टॉप लॉस रखना है तो आप 162 पर अभी इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं फॉर लॉन्ग पोजीशन। अगर ये 162 को ब्रेक करता है तो नीचे 154-155 के लेवल तक दोबारा आ सकता है। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ टाइम से इसमें बड़े लो वॉल्यूम्स आ रहे हैं और ये अपना डिविडेंड अनाउंस किया था।
उसके बाद अगर RSI को देखें तो RSI यहां से डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है और इसके पास जो अच्छी सपोर्ट है वो है RSI की अराउंड 53 की वैल्यू पर, जिसमें स्टिल एक ₹2 का गैप है। और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टॉक इस लाइन से ऊपर ही रहता है, अपर ट्रेंड में रहता है, और जब नीचे आता है तो इससे जो सपोर्ट है इसके पास दूसरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो अराउंड इसकी जो है वो है 39 की वैल्यू पर, जो कि 150 की वैल्यू इसकी बनती है, 152 153 की वैल्यू पर। तो आप इसमें जो है 152 153 के लिए लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। अभी स्टॉप लॉस के साथ जो आपके साथ शेयर किया था एरिया, वो एरिया था 162 का, 162 163 पर स्टॉप लॉस लगा के आपके अभी के लिए इसमें पोजीशंस रख सकते हैं। उसके बाद अगर स्टोचैस्टिक को देखें तो उसने क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है, लेकिन जो है ये यहां से नॉर्मली जो है इसमें एंड ऑफ द टाइम आपने अगर नोट किया हो कभी तो इसमें हमेशा मार्केट के एंड ऑफ द टाइम प्रेशर आता है और नेक्स्ट डे ये एक ₹2 के गैप के साथ ओपन होता है ये इस। और अगर कैंडल को देखा जाए तो कैंडल इसमें कुछ हद तक रिवर्सल दोबारा शो कर रहा है। बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी जो वर्किंग है एज पर टेक्निकल इंडिकेटर्स है। मजीद आप वर्किंग करके भी इसमें काम कर सकते हैं और अगर इस पोजीशंस पर काम करना चाहें तो आपके साथ जो लेवल्स शेयर किए हैं आप उन लेवल्स में काम करें। आगे नेक्स्ट स्क्रिप्ट का एनालिसिस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम का अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम के लिंक पर नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, तो उसका लिंक जो है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस जो हैं आपको टाइमली मिल सकें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट हम स्क्रिप्ट देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट कौन सा है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास टैली है। टैली ने एक अच्छी मूव दी। टैली एक जो है इसने एक जो ब्रेक थ्रू दिया था वो दिया था 8.93 के लेवल से, उसको जब ब्रेक किया उसके बाद एक काफी टाइम के लिए जो है रेंज बाउंड रहा था अराउंड 14 और 15.92 के लेवल पर, फिर इसने 16 को लेवल को ब्रेक किया और एक अच्छी मूव दी। अब इसकी जो करंट सिचुएशन है उसको अगर देखा जाए तो इसमें यहां से जो है प्रेशर आ रहा है, ये कैंडल जो है ये प्रेशर शो कर रही है और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसका वो 19.71 का एरिया है। इसके ऊपर ही रहता है तो ये मजीद आगे जा सकता है, लेकिन इसमें जो इसका अभी करंट सिचुएशन है ये अपने ओवरबॉट के पास भी मूव कर रहा है। तो यहां पर अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इसका 23.18 पर आप स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि 23.18 इसकी अच्छी सपोर्ट है। अगर ये 23.18 को ब्रेक करता है तो फिर ये जो अच्छी सपोर्ट है वो ले सकता है अराउंड ₹20.97, ₹21 के पास। उसके बाद अगर इसमें वॉल्यूम्स देखे जाएं तो इसमें कंटिन्यूसली अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। उसके बाद RSI को देखा जाए तो RSI 79 की वैल्यू पर है, स्टिल इसके पास ऊपर आने का गैप है। इसका प्रीवियस RSI हाई जो है वो 93 की वैल्यू पर है, तो मजीद इसमें एक ₹2 का ऊपर का गैप है, लेकिन इसमें आपने स्टॉप लॉस के साथ चलना है क्योंकि किसी भी टाइम जो है ये इसमें ये कैंडल भी जो है प्रेशर शो कर रही है। उसके बाद अगर हम स्टोचैस्टिक को देखें तो स्टोचैस्टिक भी अगर आप देखें तो ये कुछ थोड़ी सी कुरेक्शन लेता है इस पॉइंट से और फिर ऊपर चला जाता है, फिर कुरेक्शन लेता है, थोड़ी सी मूव क्रिएट करता है और फिर ऊपर जाता है और इसी तरह ये मूव दे रहा है। यहां पर भी इसने इसी तरह दी, यहां पर भी नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया। इसीलिए आपने यहां इस एरिया पर स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि अगर ये यहां से ब्रेक करता है इस एरिया को तो ये नीचे आ सकता है। उसके बाद अगर हम इसका 5 इयर्स का हाई देख लेते हैं, अगर 5 इयर्स का हाई हमारे सामने आता है तो हमें मजीद अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या पोजीशंस बनती हैं, क्योंकि इसे ऑलरेडी इससे पहले जो है वो 24-25 के एरिया ये अभी 5 साल के अपने हाई पर है। इससे पहले जो है इसका जो हाई था 5 इयर्स का जी ये अपने 5 साल के अपने हाई पर है, तो थोड़ा सा आपको इसमें जो है वो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। इससे पहले जो है इसे 2016-17 में जो है इसे 24 के पॉइंट से जो है वो
इसका रिवर्सल हुआ था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो है टीपीएल कॉर्पोरेशन। टीपीएल ने भी एक अर्ली ब्रेक थ्रू दिया जब ये 8 रुपए 34 पैसा पर था। उसके बाद इसमें जो है वो नॉर्मल करेक्शन आई, फिर मूव दी इसने, फिर इसने करेक्शन ली और मूव दी, और उसके बाद ये जो है ये एक लेवल जो है 25.84 के लेवल को ब्रेक नहीं कर सका। 2 दफा इसने कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर सका। इस दफा भी इसने उसी लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की और ब्रेक नहीं कर सका। इसके पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 22.3 की। अगर ये 22.3 के नीचे क्लोजिंग देता है तो ये मजीद जो है नीचे आ सकता है और अच्छी सपोर्ट ले सकता है 20.80 से। और अगर यहां से ये जो कैंडल इसमें शो हो रही है ये एक अच्छा रिवर्सल शो कर रही है, और अगर यहां से ये दोबारा अपसाइड मूव करता है तो ये दोबारा अप्रोच करेगा 25.64 के लेवल को। अगर उसको ब्रेक करता है तो ये मजीद नए अपने हाइज बना सकता है। इसमें जो आपने ओवरऑल स्टॉप लॉस रखना है लंबी पोजीशन के लिए तो वो अभी का स्टॉप लॉस है 21.93, और अगर मजीद थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे रखना चाहते हैं तो आप इसे 20.80 पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो नीचे ये 18 रुपए तक आ सकता है। इसमें अगर आप देख सकते हैं कि काफी हद तक जो है वॉल्यूम्स आ चुके हैं, काफी हद तक इसकी बाइंग हो चुकी है, तो माइट भी यहां पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग और हो। उसके बाद अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई इसका जो है वो 51 की वैल्यू पर है, और जब से इसने अच्छा मोमेंटम यहां से बनाया तो ये नॉर्मली इस वैल्यू के ऊपर ही मूव करता है। एक दफा इस वैल्यू से नीचे आया था जब ये 18 रुपए पर आया था। उसके बाद अगर जो है हम इसका स्टोकैस्टिक के देखें तो स्टोकैस्टिक इसका जो है वो इस टाइम एक अच्छी सपोर्ट है इसकी, अपने सपोर्ट से दोबारा सपोर्ट ले रहा है और यहां पर अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है और नीचे आने का काफी गैप है, लिहाजा आप इसमें स्टॉप लॉस यूज करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास स्क्रिप्ट है वो है जीजीएल। हम जीजीएल को देख लेते हैं। जीजीएल ने एक अर्ली ब्रेक थ्रू दिया था 15 रुपीज पर। उसके बाद से इसके बहुत अच्छे वॉल्यूम्स इसमें देखने के मिले। इसमें एक न्यूज भी थी जो ये और सर्फ दोनों जो है बड़ी अच्छी इनकी जो है इन्होंने आगे इनका मोमेंटम बनाए, इनमें अच्छी प्राइस गेन हुई, तो उसके बाद ये अच्छी जो है वो प्रोग्रेस दे रहा है। उसके बाद अगर देखें तो इसमें नॉर्मल रूटीन ही करेक्शन आई है। जब भी आई रूटीन करेक्शन आई उसके बाद इसे जो रिजेक्शन हुई और डाउन ट्रेंड में चला गया तो इसने अपनी जो अच्छी बेस बनाई वो 39 की बनाई। अब 39 जो है इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, उससे ऊपर ये सेफ है। 39 पर आप स्टॉप लॉस रख के इसमें काम कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस के लिए। अभी इसमें भी रिवर्सल शो हो रहा है, और अगर ये ब्रेक करता है 45.43 के लेवल को तो ये मजीद जो है 49.50 को अप्रोच कर सकता है। लेकिन जो बताया उस पोजीशन पर आप काम कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए आप इसका स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं 41.09 पर। आरएसआई को देखें तो आरएसआई डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन नॉर्मली आरएसआई इस पोजीशन से इसका ऊपर ही रहता है। आप ये देख सकते हैं जब भी आया ये इस पॉइंट से जब भी नीचे आया तो उसने फौरन अच्छा रिवर्सल बनाया। उसके बाद स्टोकैस्टिक को देखें तो क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, और नीचे आने का काफी हद तक इसके पास 3-4 रुपए का गैप है। जैसे कि मैंने कहा आपको बताया 39 इसकी अच्छी सपोर्ट है। 39 पर आप इसमें लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, इस पर लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगा के फुल क्वांटिटी पर। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया कि आप 41 पर अराउंड लगा सकते हैं, और ये कैंडल भी रिवर्सल शो कर रही है। मजीद भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।